श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में विश्वास अटल रखना, गिरिराज की शरण में निर्मल हृदय रहेगा। वो सफाई करना इसका काम है। तुम चिंता मत करो, तुम मौज में रहो। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सारी चिंता मेरी, मुझ पे छोड़ो, तुम मौज में रहो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता में भगवान कहते हैं कोई पापी से भी पापी हो, पापियों में भी अति पापी, पापेभ्य पापकृत्यः, जैसा भी, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका से तुम इस पाप रूपी समुद्र से पार हो जाओ। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म वेद कहते हैं। बस ठाकुर का आश्रय करो। सूरज के सामने यदि अंधकार टिक नहीं सकता, तो परमात्मा के सामने पाप कैसे टिक सकता है? वाली के सामने खड़े हैं राम, मुझे क्यों मारा प्रभु? मैं तो सुग्रीव के साथ लड़ाई मेरी थी, उसके साथ लड़ रहा था, और आपने शिकारी की तरह मेरा शिकार किया, मुझे छुपकर मारा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, और आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। मानस का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, हे मूढ़, तो बड़ा अभिमान है। मैंने कौन सा अभिमान किया प्रभु? नारी सिखावन कर सिन काना, पत्नी की सिखावन नहीं मानता। तो एक आदमी बोला इसका मतलब यह है कि मानना चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी डांटते हैं। फटकार लगाई है राम जी ने, नारी सिखावन कर सिन काना, पत्नी की सिखावन नहीं माना। कौन सी सिखावन? पत्नी तारा ने कौन सी सिखावन दिया? कहा था तारा ने, नाथ न जाओ। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आई सुग्रीव नहीं बोल रहा है, सुग्रीव नहीं ललकार रहा है आपको, ये राम जी का बल बोल रहा है। और तुझे अतिशय अभिमान, और तू युद्ध करने के लिए आया। जो मेरी शरण में है उस सुग्रीव के साथ युद्ध करने आया तू। तो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। तो वाली ने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे बेडरूम में मुझसे जो कहा था, आपको कैसे पता? हम दोनों पति पत्नी की बात है ये। तो राम जी ने कहना पड़ा कि भाई मैं तो अंतर्यामी हूं। पद बिनु चलई और सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, उतन बिनु परस नयन बिनु देखा, उग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसा हूं मैं, बिना कान के सुनता हूं, सुनई बिनु काना। कबीर जी कहते हैं चींटी के पांव में नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। अब चींटी कितनी, उसके पांव कितने, और उसमें नुपुर, और वो जा रही है तो छन 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 छन।
वो सो भी साहब सुनता है। भैया कही तो सुन लेता है, वो अनकही भी सुन लेता है, जान लेता है। अंतर्यामी हूं मैं। ओ वाली ने कहा ऐसा क्या? धन्य हो प्रभु, तो आप वही हो, मेरा भरोसा पक्का है। आप वही हो, धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई हो, आप वही। और बिना कान के सुनते हो ना प्रभु? बोले हाँ मेरे प्यारे प्रभु, यदि आप बिना कान के सुनते हैं तो मेरी पत्नी तारा ने मुझे जो कहा था वो आपने सुना, और फिर जवाब में मैंने अपनी पत्नी तारा से जो कहा था वो नहीं सुना। मैं आपको याद दिला दूं, यदि उस वक्त आपका ध्यान कहीं बटा हुआ हो रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अपनी पत्नी तारा से कहा था, कहु बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तब वाली ने कहा था अपनी पत्नी से, ए भीरु प्रिया तू चिंता न कर, श्री राम समदर्शी है, राम के कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। ये मेरा भरोसा था भगवान कि समदर्शी रघुनाथ, लेकिन माफ करना आपने अपनी समता को खोया, और मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, कारण कवननाथ मोहि मारा। एक कुशल लॉयर ऊंची आवाज में जब दलील करता है, क्या दलील करी है वाली ने? क्या आपने वो नहीं सुना क्या? मेरा भरोसा था आप में, मैंने कहा था अपनी पत्नी से, समदर्शी रघुनाथ, राम समदर्शी हैं। और यहां तो आपने अपनी समदर्शिता का परिचय नहीं दिया। ये विषमता आप में, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, कारण कवननाथ मोहि मारा। जवाब दीजिए आपने मुझे क्यों मारा? बड़ा प्यारा प्रसंग है मानस का, और अवध के बिल्कुल समीप में है ना हम, तो जरा मानस भी घुस जाता है बीच बीच में, और घुसा रहेगा पूर्णाहुति तक। बीच बीच में मानस के प्रसंग भी आते रहेंगे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवननाथ मोहि मारा। तो राम जी कहते हैं, बाली तूने जो तेरी पत्नी तारा को कहा वो भी मैंने सुना, मेरा ध्यान कोई बटा हुआ नहीं था। आई एम ऑलवेज अलर्ट। हर व्यक्ति के, हर जीव के प्रत्येक मनोभावों को भी मैं पकड़ता हूं, कहीं तो सुनता हूं, अनकहीं भी जान लेता हूं। तो माय डियर, मेरा ध्यान कहीं भी बटा हुआ नहीं था। तुमने जो अपनी पत्नी तारा से कहा कि समदर्शी रघुनाथ, बिल्कुल मैंने सुना, लेकिन उसके आगे भी तू कुछ बोला था। तुझे याद है कि मैं याद दिलाऊं? उसके आगे तू बोला था कि जो कदाच मोहि मारी ही तो पुनि होव सनाथ। वो प्रार्थना के स्वर थे कि जो कदाच मोहि मारी तो पुनि होव सनाथ। तुम्हारे उस भाव को, तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने तुम पर अनुग्रह किया है। लेकिन यदि मैंने तुमको समझने में कोई मिस्टेक कर दिया हो तो हाँ, बस प्रभु, बस यही चाहिए था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन
मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं। ऋषि मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, लेकिन अंत में राम कहीं आते नहीं, आप स्वयं आकर के खड़े हो गए। और फिर उसमें एक संवाद ये भी है कि राम जब ये कहते हैं बात बात में कि तू बड़ा पापी है, तूने अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी, और उस पर जो कुदृष्टि करता है बड़ा पापी है, तू पापी है। ये जो राम जी ने बोला तो वाली ने उस बात को फिर से पकड़ा और कहा कि मुझे पापी मत कहिए प्रभु अब, क्योंकि उसमें तो आपकी महिमा ही कम हो रही है। क्योंकि आप सामने खड़े हों और फिर अगले में पाप फिर भी विद्यमान रहे तो आपकी महिमा कम होती है। सूरज निकले और अंधकार बना रहे तो सूरज की महिमा कम होती है। प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी, क्या मैं अभी भी पापी हूं? अंत में जब आपकी शरण में हूं। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। क्यों शोक करता है तू? बस तू आ जा मेरी शरण में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्यारे भगवान के इस बोलने में भरोसा रखो। कोई पाप ऐसा नहीं है संसार में जो भगवान की शरण में जाने के बाद टिक सके। पाप में भरोसा न हो, तुम्हारा भरोसा परमात्मा में। ये पाप मुझे डुबा देगा, पाप मुझे डुबा देगा, मैंने बहुत पाप किया, बहुत, ये पछतावा बिल्कुल हो, लेकिन भगवान की शक्ति में भरोसा हो। भगवान की शरण में गया कोई पाप नहीं टिक सकता। प्रभु के वचन में विश्वास, भगवान की कृपा में भरोसा करो। अपने पर चाहे न भरोसा हो, प्रभु की कृपा में भरोसा तो सब करेंगे। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत के समान मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे और देवता वहां अमृत कुंभ लेकर के आए, कल हमने चर्चा करी, अमृत के बदले में कथामृत वे पाना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कहां अमृत और कहां कथामृत। देवताओं, तुम्हारा अमृत अमर कर सकता है, लेकिन कथामृत अभय करता है। अमरत्व से अभयत्व श्रेष्ठ है। भय मृत्यु का दूसरा नाम। तुम्हारा अमृत व्यक्ति को दीर्घजीवी बना सकता है, लेकिन कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घ जीवन से दिव्य जीवन श्रेष्ठ है। कितने साल तक जिए हो, स्पैन ऑफ लाइफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें दिव्यता थी कि नहीं, तुम कैसा जिए हो, महत्व उस बात का। भगवान आद्य शंकराचार्य केवल 32 साल रहे, देखो जीवन की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद 39 साल केवल। स्वामी रामतीर्थ ज्यादा नहीं रहे, लेकिन जिस प्रकार का जीवन वे जिए हैं आज भी अमर है। अमर है उतना ही नहीं, वे निरंतर साधकों को प्रेरणा देते रहते। स्वामी विवेकानंद की बातें, भगवान आद्य शंकराचार्य के उपदेश के वचन सब हमारा मार्गदर्शन करते। तो देवताओं को अनअधिकारी समझ करके सुखदेव जी ने कथामृत नहीं पिलाया था। कथामृत पिलाया राजा परीक्षित को, जो कि अधिकारी हैं, सुपात्र हैं, योग्य हैं। और 7 दिन के कथा श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। यह बात फैल गई, ब्रह्मा जी ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन थे, मोक्ष की प्राप्ति के जितने भी साधन थे, सबको एकत्र करके तुलना करी।
श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो तुलना करी तो कोई तराजू ले आए और एक में जुदे अलग अलग साधन रखे और दूसरे में तौल नाप के वो रखे, ऐसी बात नहीं। ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं और बुद्धि वो कंपैरेटिव स्टडी करती है। सभी साधनों में तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो उसमें श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, जो श्रवण मात्र से जीव को मुक्त करता है। पूर्व में एक बार देवर्षि नारद ने सनत कुमारों के श्रीमुख से यह कथा का श्रवण किया था। पूछा है शवनकादिकों ने, नारद जी तो लोक विग्रह से मुक्त और अस्थिर, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। नारद जी अस्थिर हैं, न स्थिरः इति अस्थिरः, जो स्थिर नहीं है वह अस्थिर, यानी एक जगह वो बैठते नहीं है, स्थिर नहीं रहते। उन्होंने आश्रम बनाया ही नहीं, परिव्राजक है। एक ज्ञानी परिव्राजक होता है, जैसे सुखदेव जी हैं, और दूसरा भक्त परिव्राजक होता है। ज्ञानी परिव्राजक बस घूमता रहता है, वो प्राय बस्तियों में नहीं जाता। लेकिन जो भक्त परिव्राजक होता है वो बस्तियों में, लोगों के बीच में ही, आज यहां कथा करी, फिर कल वहां कथा करी, फिर परसों वहां कथा करी। ज्ञानी परिव्राजक ज्यादा करके लोक संपर्क में नहीं रहता। अरतिर जन संसदी, जहां भीड़ भाड़ है, जहां बहुत लोग जमा होते हैं, वहां उसको अच्छा नहीं लगता। अरतिर जन संसदी, उसकी कोई रुचि उसमें नहीं होती है। और जो भक्त परिव्राजक है वो निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, लोगों के बीच में ही रहता है, लोगों के साथ रहता है और लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है। नारद जी भक्त परिव्राजक है। तो आज वे अस्थिर हैं, न स्थिर है इति। और अस्थिर शब्द का दूसरा अर्थ बहुत सुंदर बताया नारद जी के लिए। अस्थिर का मतलब है अकारो वासुदेवः तस्मिन् स्थिरः इति। अ मतलब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, उसमें जिसकी मति स्थिर हुई है वह अस्थिर नारद। नारद जी का तन भटक रहा है, मन स्थिर है। तन संसार में भटकता है, मन भगवान में स्थिर है। बस यही होना चाहिए, तन भटकता रहे, घूमता रहे, मन स्थिर रहे भगवान में। हमारी समस्या है कि हमारा तन स्थिर है संसार में, घर में, लेकिन मन भटकता है पूरी दुनिया में। तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, मन जितना स्थिर रहेगा उतना मजबूत रहेगा। बिखरा हुआ मन कमजोर होता है। तो तन विचरण करता रहे, चरे वेती, चलते रहो, घूमते रहो, एक जगह बैठे मत रहो, बहते रहो गंगा प्रवाहवत, तो निर्मल रहोगे। घूमते रहो, चलते रहो। इसलिए कहते हैं पांव रखो नरम, पांव रखो गरम। चलते रहो, पांव गरम होने चाहिए। पांव रखो गरम, पेट रखो नरम, पेट नरम हो। और माथा रखो ठंडा, फिर यदि वैद आवे तो उसको मारो डंडा। फिर वैद की, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पांव रखो गरम, पेट रखो नरम, माथा रखो ठंडा, फिर यदि वैद आवे तो उसको मारो डंडा। लेकिन अपने पांव ठंडे
और पेट पत्थर और माथा अंगीठी, चूल्हा, फिर फैमिली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रोज की बीमारी। तो नारद जी वैसे तो बस्तियों में रहते हैं, लोगों के साथ भगवान की कथा सुनाते हैं, लोगों को भगवान की ओर मोड़ते हैं। साधु का, संत का यही काम है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, ओ भरम मिटावत भारी, परम कृपाल सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। लोगों की भ्रांति को मिटाते हुए और सभी की श्री कृष्ण में भक्ति कराते हुए देवर्षि नारद निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। लेकिन आज वो बस्तियों से दूर बद्रिकाश्रम में, जो तप की भूमि है, कीर्तन छोड़ वे तप की भूमि में गए। तो वहां सनत कुमार मिले। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सिद्ध महापुरुष सत्संग की इच्छा से बद्रिकाश्रम में पधारे। वहां उन्होंने देवर्षि नारद को देखा तो नारद जी के मुख पर चिंता थी, उदास थे। भगवान का दास, और वो कभी उदास नहीं हो सकता, वो सदैव प्रसन्न रहता। सदैव प्रसन्न रहना और चित्त की समता को बनाए रखना, ये भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। जय पराजय, मान अपमान, सफलता विफलता, सुख दुख हर्ष शोक, सभी में चित्त की समता बनी रहे और भगवान में भरोसे विश्वास के चलते निरंतर प्रसन्न रहे। यही भक्त का लक्षण है, यही भक्त का परिचय है। हर हाल में हरि का बंदा खुश होता है। इसलिए नाम था उसका प्रहलाद। प्रकृष्ट हलादो यस्य सा, जिसका आह्लाद आनंद प्रकृष्ट है वही प्रहलाद है। बाप ने, हिरण्यकशिपु ने इतना अत्याचार किया, फिर भी ये बच्चा, ये छोरा हंसता ही रहता था। तो भक्त भी कोई गाली दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई निंदा करे, कुछ नहीं। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। जो भी मिल जाए भगवत इच्छा से उसमें संतोष। निंदा और स्तुति दोनों में अपनी समता को बनाए रखता है। स्तुति के सामने नहीं टिक पाओगे तो राग हो जाएगा, राग में फंसोगे, और निंदा के सामने टिक नहीं पाओगे तो द्वेष में फंस जाओगे। इसलिए तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। राग द्वेषात्मक फिर जितनी भी प्रवृत्ति तुम्हारी होगी वो तुम्हें बांधेगी, बंध जाओगे। सांख्य दर्शन में तो राग द्वेष से रहित स्थिति को ही ध्यान कहा गया। रागोपहतिर ध्यानम, राग द्वेष से रहित स्थिति ध्यान है। तो प्राय हमारी सारी प्रवृत्ति या द्वेष